अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी अरब के अंदर मौसम विभाग ने एक बेहद ही ज़रूरी जानकारी शेयर की है, उसके बारे में बात करेंगे जो सभी गैर मुल्कियों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है जो कि सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं। इसके अलावा सऊदी आने या जाने के लिए हम सबको मालूम है कि हमें एयरपोर्ट से आना जाना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ नए रूल्स आए गए हैं कंपनसेशन से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। और भी खबरें जो है सऊदी अरब से आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि सऊदी मौसम विभाग की तरफ से। सऊदी के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि सऊदी मौसम विभाग ने मौसम को लेकर वार्निंग जारी की हो, और ऐसा पूरी सऊदी अरब के लिए किया हो। यानी कि हर बार ऐसा होता था कि ऊपरी इलाकों में यानी कि पहाड़ी इलाकों में वार्निंग दी जाती थी और वहीं पर ज़्यादा बारिश होती थी, और वहीं पर जो है ज़्यादा जो हेल स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान आते हैं, वही आते थे। लेकिन इस बार पहली बार जो है मंगल से लेकर संडे तक की वार्निंग जो है मौसम विभाग की तरफ से आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरे में जो शहर बताया जा रहा है वह बताया जा रहा है मक्का। मक्का के अंदर जो है भारी बारिश के साथ साथ वहां पर सैलाब आने की भी आशंका लगाई जा रही है, जैसा कि लीबिया इंडोनेशिया में आ चुका था। इसके अलावा मक्का के अलग भी जो है मदीना हो, ताबुक हो, आसिर हो, आभा हो, कसीम रीजन हो, अल्हासा हो, दम्माम हो, रियाद हो, यानी कि पूरे सऊदी अरब में ही मौसम विभाग ने सभी लोगों को वार्निंग दी है और कहा है कि अगर कहीं पर भी पानी जमा होता है तो वहां पर ड्राइविंग करने से बचे, अपनी गाड़ी ले जाने से बचे, और जमा हुआ पानी में स्विमिंग करने से बचे। सारे ही सऊदी में जो इस वक्त मौजूद हैं, वे चाहे गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी हो, उन सभी के लिए आने वाले एक हफ्ते के अंदर मौसम विभाग की तरफ से अलग अलग माध्यमों की तरफ से जो है जानकारी दी जाएगी, स्टेटमेंट्स आएंगे, और जो भी रूल आएंगे हुकूमत की तरफ से वो हर एक नागरिक को, हर एक सऊदी अरब के अंदर रहने वाले शख्स को फॉलो करना ज़रूरी है अगर उसे अपनी सुरक्षा का ख्याल है तो मक्का के अंदर जो है लीबिया जैसा तूफान आ सकता है, तो जो भी लोग मक्का के अंदर मौजूद हैं गैर मुल्की, वह सुरक्षित रहें। कहीं ऐसी किसी भी जगह पर जाने से बचे जहां पर जो है भारी बारिश के बाद पानी भर जाता है। और ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्कियों तक शेयर करें ताकि जो भी मक्का के अंदर या सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं उन सभी तक ये खबर पहुंच पाए और वो पहले से अपनी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा कर लें। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से, यानी कि जिसको हम लेबर कोड भी बोलते हैं। सऊदी अरब के अंदर बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है, खासकर उन गैर मुल्कियों के मन में जो कि सऊदी अरब के अंदर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये एक स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने जारी किया है, जिसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है जो कि काफ़ी लोगों के मन में होता है कि अगर हमारी कंपनी का जो मालिक है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उसका मालिक अगर चेंज होता है तो क्या वह हमें हमारी कंपनी से निकाल सकता है या हमें हमारे मुल्क वापस भेज सकता है, या फिर हमें जो है कंपनी चेंज करने के लिए बोल सकता है। ऐसा सवाल जो है अमूमन सारे ही गैर मुल्कियों के मन में होता है और इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं होती। तो इसके चलते लेबर कोर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये बताया कि अगर किसी भी कंपनी का मालिक चेंज होता है तो ऐसी सिचुएशन में उस कंपनी के जो लीगल पेपर्स हैं, सिर्फ उन पेपर्स में मालिक का नाम चेंज हो जाएगा। इसके अलावा उस कंपनी के अंडर में, यानी कि उस कंपनी में जितनी भी लेबर काम करती हैं या जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी वहाँ पर वर्कर काम करते हैं, उन लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, ना ही उनको कंपनी से निकाला जा सकता है। तो ये बेहद ही ज़रूरी जानकारी है कंपनी से जुड़े लोगों के लिए जो कि सऊदी अरब के अंदर किसी भी कंपनी में किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हैं या फिर लेबर में काम कर रहे हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें, अगर आपकी कंपनी का ओनर चेंज होता है, मालिक चेंज होता है और वह आपको कहता है कि अब आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा या आपको दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र किया जाएगा या आप अपने मुल्क जा सकते हैं, तो इस कंडीशन में आप पास की लेबर कोर्ट में जाकर अपना केस दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद जो है लेबर कोर्ट आपको न्याय ज़रूर दिलवाएगी। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अरब न्यूज़ की तरफ से।
अरब न्यूज ने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब का जो एविएशन डिपार्टमेंट है, यानी कि एयरपोर्ट का जो डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने कंपनसेशन में, यानी कि अब हम सभी को मालूम है एक नया रूल जो है लाया गया है सभी यात्रियों के लिए जो कि सऊदी अरब से फ्लाई करते हैं, किसी भी मुल्क में सऊदी एयरलाइंस की किसी भी फ्लाइट से जाते हैं, तो उनके लिए कुछ नए रूल्स लाए गए हैं। यानी कि उनको जो है कंपनसेशन के तौर पर काफी सारा पैसा दिया जाएगा अगर उनकी फ्लाइट डिले होती है, या फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी आती है, या फिर आपका लगेज खो जाता है, लगेज डैमेज हो जाता है, या अगर आप विकलांग हैं और आपको सही सर्विस जो है एयरप्लेन की तरफ से नहीं दी जाती है, उस एयरलाइन की तरफ का स्टाफ आपके साथ बदतमीजी करता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनके बदले में आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, और सभी के जो है रेट्स अलग अलग रखे गए हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको एक पिछली वीडियो में जानकारी दी जिसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि अगर आपका बैगेज लॉस्ट होता है, लगेज डैमेज होता है, तो आपको कितना पैसा जो है हुकूमत की तरफ से मिल सकता है। तो इसी के मुताबिक ये खबर आई है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब ने 2021 और 22 का जो ईयर था 58 मिलियन रियाल जो है कंपनसेशन के तौर पर सभी यात्रियों को दिया गया है सऊदी हुकूमत की तरफ से। इसके अलावा जो नए रूल्स लागू होने वाले हैं वे नवंबर 20 के बाद से लागू होंगे, जिसके बाद आप इन सभी राइट्स का ख्याल रखें कि अगर आपका जो सामान है वह खो जाता है या डैमेज हो जाता है तो आप अपनी एयरलाइन में कंप्लेन करेंगे, इसके बदले में आपको जो है लगभग 3600 रियाल से ज्यादा का कंपनसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसके बदले में आपको कंपनसेशन सऊदी एयरलाइंस की तरफ से दिया जाएगा। अगली खबर हमारे पास में आ रही है लिबिया को लेकर। जैसा कि हम सबको मालूम है लिबिया के अंदर एक पानी का तूफान आया हुआ है, सैलाब आया था, जिसके बाद जो है पूरा ही लिबिया, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस कंडीशन में तब्दील हो गया है। लिबिया के कुछ ऐसे शहर हैं जो बिल्कुल कंकर में तब्दील हो चुके हैं और पहचानने में भी नहीं आ रहे हैं। तो इस हालत में किंग सलमान रिलीफ का जो फंड है उसके जरिए 2 फर्स्ट एड प्लेन ऑलरेडी जो है लिबिया पहुंचाए जा चुके हैं मदद के तौर पर। वैसा ही एक और प्लेन आज जो है सऊदी अरब की तरफ से लिबिया के लिए रवाना होगा, जिसके अंदर 50 टन से ज्यादा मदद के सामान, जरूरी सामान मौजूद है। उसमें मेडिकल्स हैं, रहने के लिए टेंट है और खाने पीने का इंतजाम है। तो ऐसा तीसरा प्लेन जो है तीसरे दिन में सऊदी अरब की तरफ से लिबिया पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा लगातार जो है सऊदी अरब की तरफ से मदद लिबिया को भेजी जाएगी, ऐसा किंग सलमान रिलीफ फंड की तरफ से कहा गया है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है न्यूयॉर्क पोस्ट की तरफ से। कैलिफोर्निया की ये एक ऐसी खबर है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि ये बेहद जरूरी है जानना कि हम किस तरीके का फूड जो है मार्केट से खरीदकर खाते हैं। तो कैलिफोर्निया में एक लेडी जिनकी उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है, और न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इनका नाम लॉरा ब्रिजेस बताया जा रहा है। मार्केट से इन्होंने एक टिपालिया नाम की फिश खरीदी, मछली खरीदी, जिसको इन्होंने घर पर जाकर कुक किया, पकाया और उसको खा भी लिया। जिसके बाद बताया जा रहा है कि इनकी तबीयत खराब हुई और इनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया इनके रिलेटिव्स के जरिए। 40 साल की इनकी उम्र थी, और बाद में मालूम हुआ कि जो फिश इन्होंने मार्केट से खरीदकर खाई थी उसके अंदर काफी ज्यादा जहरीले बैक्टीरिया मौजूद थे। यूं कहे जहरीली मछली वह थी जिसको खाने के बाद इनको ऐसी ऐसी बीमारियां हुई, और वो जो बैक्टीरिया थे, वो जो जहर था, इनकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। लगभग 1 से 1.5 महीना हॉस्पिटलाइज रहने के बाद में डॉक्टर्स ने यह डिसीजन लिया कि अगर इनकी जान बचानी है तो इनके दोनों पैर और दोनों हाथ जो है काटने पड़ेंगे। तो मार्केट से एक नॉर्मल मछली खरीदने के बाद में उसको पकाकर खाया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट अपनी लाइफ जो है इस औरत ने खो दी थी। हालांकि बाद में जो है इस औरत के दोनों पैर और दोनों पांव काट दिए गए, जिसके बाद इस औरत की जिंदगी तो बच गई, लेकिन अब पूरी उम्र इनको ऐसे ही रहना पड़ेगा। खासकर ख्याल रखें जब भी आप मार्केट से कुछ ऐसा लेने जाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि वह फ्रेश हो, और जो भी आप खा रहे हैं या पका रहे हैं और जो भी आप खाने वाले हैं या मार्केट से खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो टिपालिया नाम की यह फिश थी जिसको खाने के बाद इस औरत के दोनों हाथ और दोनों पैर जो है हॉस्पिटल की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से काट दिए गए, नहीं तो इनकी जिंदगी भी जो है जा सकती थी। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर जो भी गैर मुल्की काम कर रहे हैं उनके लिए कोई नया कानून आता है सऊदी अरब के अंदर, तो उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।